नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, हमारी सैलरी और पेंशन में जिससे एकदम से बढ़ोतरी होगी, वो फिटमेंट फैक्टर के बारे में तो आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी कि फिटमेंट फैक्टर के तौर पर जो सबसे ज्यादा सटीक आंकड़ा 1.92 है और इसी के साथ मांगा जा रहा है 2.57, 2.86 या 3.833। लेकिन हमारी सैलरी में हर साल जो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ोतरी होगी, यानी एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी अभी चर्चा जोरों पर है। सीधे 3% से इसको बढ़ाकर 5 या 6% तक की जो है मांग की जा रही है। और अगर ये 8वें वेतन आयोग की कमेटी इनको अपनी सिफारिशों में शामिल कर लेती है, तब हमें कितना फायदा होगा, चलिए इसको बेहद ही आसान भाषा में समझते चलें। तो देखिए, 8 पे कमीशन क्या एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कर्मचारी संगठन जो है या पेंशनर्स के एसोसिएशन लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं। अब 3% बनाम 5 या 6% कंपाउंडिंग और भविष्य की आय का आर्थिक ब्लूप्रिंट, अगले 2-3 मिनट हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इंक्रीमेंट बढ़ने से हमें कैसे फायदा होगा। देखिए, पुरानी चर्चा क्या थी? अब तक वेतन वृद्धि की चर्चा मुख्य रूप से केवल फिटमेंट फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही यहाँ पर बात हो रही थी। कर्मचारी और पेंशनर्स का जो संगठन है उनकी पुरजोर कोशिश यही थी कि फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है कुछ नई मांगे भी इसमें इंक्लूड हुई है। और नई और महत्वपूर्ण मांग क्या है? अब कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग एनुअल इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वेतन वृद्धि को बढ़ाने पर केंद्रित हो गई है। इसके साथ देखिए, आगे यहाँ पर कहा गया है कि अगर सरकार इसे बदलती है तो आने वाले वर्षों में कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा अंतर आएगा। आइए इसका एक गणित समझते चलिए। यानी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से ही नहीं, एनुअल इंक्रीमेंट अगर बढ़ती है तो भी देखिए कैसे फायदा होगा। वर्तमान व्यवस्था देखिए, 7वें वेतन आयोग के तहत जो अभी आपको सैलरी मिल रही है उसकी अगर बात करें तो बेसिक पे 3% इंक्रीमेंट और उससे जो है नई बेसिक बनती है, यानी हर साल 3% जो है बेसिक बढ़ रही है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर वर्ष केवल 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। ये वृद्धि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे पर लागू होती है। हर साल इसी नई बेसिक पे के आधार पर अलग इंक्रीमेंट तय होता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, अब नई मांगे क्यों उठ रही है, अगर उसकी बात करें तो समस्या क्या है कि महंगाई जो है लगातार और तेजी से बढ़ रही है। वेतन वृद्धि की गति वर्तमान महंगाई दर के मुकाबले बहुत कम है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय घट रही है। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 5 या 6% किया जाए। तो कुछ इस तरीके से जो है ये मांग बेहद ही जरूरी हो जाती है। इसके साथ देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण समझते चलिए। 3% अभी है तो कितना फायदा हो रहा है, और 5-6% हो जाएगा तो कितना फायदा होगा। देखिए, वार्षिक वृद्धि दर अगर देखें तो वर्तमान में भी 7 CPC के तहत मिल रही है 3%। महंगाई से मुकाबले रफ्तार काफी सीमित है इसी, यानी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है कर्मचारियों के लिए ये काफी नहीं है। दीर्घकालिक प्रभाव की अगर बात करें तो सीमित बढ़त है ये। संगठनों का रुख क्या है? बदलाव की यहाँ पर मांग तेज हो गई है। इसके साथ 5 या 6% की मांग है। वास्तविक आय में सुधार होगा, लाखों का अंतर होगा और मुख्य प्राथमिकता इसको दी जाएगी। कुछ इस तरीके से, इसलिए भी ये मांग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सैलरी तेजी से कैसे बढ़ती है इसको समझते चलिए। 1 साल का बेसिक पे इस पे अगर इंक्रीमेंट लगता है तो देखिए, बेसिक पे 2 साल की अगर बात करें तो अब इसको देखिए विस्तार से समझिए, चक्रवृद्धि का जादू समझिए। हर साल इंक्रीमेंट पुरानी नहीं बल्कि नई बढ़ी हुई बेसिक पे पर मिलता है। समय के साथ बेस बड़ा होता जाता है, जिससे हर साल जुड़ने वाली राशि भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि 3% और 6% के बीच का अंतर समय के साथ बहुत विशाल हो जाता है। यानी सिर्फ सैलरी नहीं, आने वाले दिनों में जो फायदे होते हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। HRA और TA में भी फर्क पड़ता है। अब देखिए, एक जाने माने अखबार की रिपोर्ट क्या कह रही है, 5 साल बाद क्या अंतर होगा। बेसिक पे में वृद्धि होने से लाखों रुपए का अंतर 1 से 5 साल तक कैसे होगा? सबसे तेज वृद्धि 6%, बड़ा अंतर 5% का और सीमित रफ्तार होगी 3% की जो भी है। लेकिन 5% भी कर दिया तो ये बड़ा अंतर हो जाएगा और सबसे तेज वृद्धि 6% के अंतर में होगी। इसके बाद देखिए, किससे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, अगर उसे समझे
तो उच्च पे लेवल, जिन कर्मचारियों की बेसिक पे अधिक है उनका इंक्रीमेंट भी अधिक राशि पर जो है निकलेगा, उन्हें कंपाउंडिंग का सर्वाधिक जो है लाभ वो मिलने वाला है। इसके साथ देखिए निचले पे लेवल वाले कर्मचारियों को भी समय के साथ आय में स्पष्ट और अच्छा फायदा देखने के लिए मिलेगा। यानी पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक सभी को जो है फायदा जरूर से होगा। अब देखिए गुणक प्रभाव देखते चलिए। एचआरए की अगर बात करें तो बेसिक पे बढ़ने से एचआरए की कुल राशि जो है पहले के मुकाबले जो है खुद ब खुद ज्यादा बढ़ जाएगी। बेसिक पे 5 या 6% इंक्रीमेंट वेतन संरचना का केंद्र है। ये मकान किराए भत्ता की बात कर रहे हैं तो बेसिक पे बढ़ने से एचआरए की कुल राशि पहले की तुलना में खुद ब खुद जो है अधिक हो जाएगी। इसके बारे में अभी हमने बात की। इसके साथ डीए में भी आपको फर्क देखेगा। डीए जो है हमेशा बेसिक पे पर मिलता है, तो बेसिक पे बढ़ेगी तो डीए भी जो है वो भी ज्यादा मिलेगा। अब देखिए पेंशन और फैमिली पेंशन पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा। जो कर्मचारी भविष्य में रिटायर होंगे उनकी पेंशन की गणना अंतिम बेसिक पे पर होती है। इस वृद्धि का सीधा सकारात्मक असर जो है पेंशन पर पड़ेगा। बेसिक पे के ऊंचे स्तर पर पहुंचने से भविष्य में फैमिली पेंशन की सुरक्षा भी जो है वो मजबूत होगी। यानी सिर्फ सैलरी में ही नहीं, पेंशन और फैमिली पेंशन में भी इंक्रीमेंट जो है वो असर डालता है। अब क्या ये फैसला तय हो चुका है? अभी हम कहाँ है ये देखते चलिए। कर्मचारी संगठनों की ये सिर्फ एक मांग है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से इसमें अगर इसको शामिल कर लिया जाता है तो सरकार की समीक्षा भी होगी, यानी सरकार इस पर विचार भी करेगी और अंतिम निर्णय लागू होगा। लेकिन कब? जब 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है इसको अपनी सिफारिशों में शामिल करेगी। इसीलिए कर्मचारी संगठनों की लगातार ये मांग है। अभी तक सरकार ने एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ाने पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है। ये फिलहाल केवल मांग और प्रस्ताव ही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई न्यूज जो है कुछ शेयर हो। अब आगे क्या हो सकता है? लाखों कर्मचारियों की उम्मीद क्या है? कर्मचारियों की पूरी उम्मीद है कि इस बार वेतन संरचना में बड़ा सुधार किया जाएगा और प्रस्ताव स्वीकार होगा। और 5 या 6% लागू होने का अर्थ केवल बेसिक पे नहीं बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ खत्म होगा। अब सभी की निगाहें जो है 8वें वेतन आयोग की आगामी सिफारिशों पर है। तो देखा अभी आपने कि इस तरीके से कुछ जो है एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ने पर केंद्र के कर्मचारियों को फायदा होगा और आने वाले दिनों में रिटायरमेंट जो आएंगे वो पेंशन और बाद में फैमिली पेंशन पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। तो अब इसको 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल करने की मांग बहुत ही तेज हो गई है, प्रयास बहुत तेज हो गए हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इस चैनल के माध्यम से जो मैं जानकारी साझा करती हूँ पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने साथियों तक इसको साझा जरूर से करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।